108 मृत कर्मचारी जो हैं उनको उनके आश्रित आज 10 महीना ठीक 22/2/22 से अध्यक्ष महोदय कार्यालय के गेट के सामने 24 घंटा जाड़ा गर्मी बरसात धरना पर बैठे अध्यक्ष महोदय, और बड़ी संख्या में वहां के कर्मी रिटायर्ड हो गए अध्यक्ष महोदय। और झामाडा का धनबाद झरिया के बड़े भू क्षेत्र में पानी सप्लाई का भी काम है, लेकिन वो बाधित हो रहा है अध्यक्ष महोदय। माडा की कहानी है कि माडा में काफ़ी सरप्लस स्टाफ है, आज भी उनका यूज़ नहीं हो रहा है कि हमारे पास कोई काम नहीं है लोग के पास। अगर जो बचे हुए हैं तो हेल्थ सुपरवाइजर 50 बचे हुए हैं, 70-60 बचे हुए हैं, तो उनका नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक धरना देंगे। यहाँ तो साफ कर दिया कि नियुक्ति नहीं मिलेगी। सर बहुत सारा हथकंडा है, लास्ट में आत्मदाह करने का भी ऑप्शन रखा गया है। इस वक्त में पूरे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर पूरे देश स्तर की बात करें तो हर जगह बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची में भी इनफैक्ट बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। नियोजन नीति को लेकर लगातार जो है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं ये भी बेरोजगार ही है। फर्क यही है कि इनकी बेरोजगारी थोड़ी दूसरी तरह की है। मसलन हम जिनकी बात आज कर रहे हैं ये माडा के वो आश्रित परिवार के लोग हैं जिन्हें हालात ने बेरोजगार रखा है, या यूं कहे कि अब तक सरकार की ओर से जो नियोजन मिलना चाहिए जिसका वो हकदार थे वो अब तक नहीं हो पाया है। और धनबाद के माडा में ऐसे 108 लोगों के बारे में बताए जा रहे हैं जो पिछले 2008 से उनका नियोजन लंबित है। और समझ लीजिए कि तकरीबन 1 साल के करीब, मतलब 304 दिनों से ये माडा के कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। सामान्य दिनों में लोग 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या महीना दिन धरना दे सकते हैं, लेकिन अब जरा सोचिए कि कोई कितनी विवशता रहा होगा, कितना दर्द में होगा कि उसे 304 दिनों से लगातार माडा कार्यालय के सामने रात दिन धरना दे रहा है। और धरना ही नहीं दे रहा है, मैं वो तस्वीर भी दिखा दे रहा हूँ। सामने देखिए चूल्हा चौकी नजर आ रही होगी, वो यहीं पे खाना बनाते हैं, खाते पीते हैं और इसी खाट पे सोते भी हैं। मसलन यही इनका रहना ठिकाना भी हो जाता है। और धनबाद के ये दूर दराज क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। कई बार इनके साथ परिजन भी शामिल होते हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं, महिलाएं भी शामिल होती हैं। और कई बार ये बेरोजगार जो आश्रित हैं ये खुद भी अकेले धरना पर बैठे रहते हैं। ये देख लीजिए, आप जब आप घरों में सोते होंगे तो इस वक्त में तापमान लगातार नीचे गिर रही है और धनबाद में भी कनकनी बढ़ गई है। ठंड रात में हमारे आपके सबको जो है इस वक्त में रजाई और कंबल की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन यहाँ पे ये इसी तरह से इसी सामने जो दिख रहा है टेंट के सामने ये नीचे रात गुजार रहे हैं, जो पूरी तरह से खुला हुआ है, सड़क के किनारे है और कोई भी देख रहा होगा, आसानी से देख रहा होगा। इस रास्ते से हर कोई गुजरता है। जिस रास्ते की बात कर रहा हूँ ये लुबी सर्कुलर रोड VIP रोड है धनबाद का, और इस रास्ते से हर दिन DC से लेकर तमाम आला अधिकारी गुजरते हैं। और सबसे ज़्यादा गुजरते हैं धनबाद के माडा अधिकारी, जो इस वक्त में नगर निगम के भी नगर आयुक्त हैं और साथ साथ माडा के अतिरिक्त प्रभारी भी हैं, और वो इस रास्ते से लगातार गुजरते हैं। इनसे भी मिलते होंगे, इन्हें देखते भी होंगे। यानी झामाडा के जो आश्रित हैं उनकी जो स्थिति है उस पर हम सीधे तौर पर इनसे बातचीत करते हैं और फिर बताते हैं कि ऐसा क्यों हालात इनका सामना करना पड़ रहा है। ये बताएं कि कब से धरना पर हैं आप लोग? 22 फरवरी से, 22 फरवरी 2022 से। तो धरना देने के बाद अभी तक किन लोगों ने आपकी मदद की? मदद मैक्सिमम तो कोई किया नहीं है, लेकिन विधानसभा में राज सिन्हा जी, नीरज पूर्णिमा सिंह जी और मथुरा महतो जी ने विधानसभा सत्र में बात उठाया था। तो मथुरा जी तो सरकार के अंग ही हैं, तो फिर हुआ क्या? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उठाया बात कहाँ है कहाँ नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता। तो कहाँ रुका हुआ है मामला? घूम फिर के एक ही बात है कि माडा लॉस में जा रही है, माडा में नियुक्ति हो नहीं सकता है। सिंपल एक ही बात में आंसर खत्म कर दे रहे हैं। माडा MD भी, चाहे इसके कोई भी सचिव हो, TM हो, पंकज झा जी हो, कोई भी। आप किस उम्मीद पर 304 दिन से धरना पर बैठे हैं? हमारा उम्मीद यही है कि सर ऐसा कंडीशन घर में आ गया है कि अब घर चलाने में भी दिक्कत हो रहा है, हर चीज़ से नासमर्थ हो गए हैं। पिताजी यहाँ क्या करते थे? हमारे पिताजी हमारे वर्ग सरकार से लिपिक पोस्ट पे थे। कब उनकी देहांत हुई थी? 12 फरवरी 2019।
तो उसके बाद से आपका बैठे हुए हैं, 2 बार 3 बार पेपर जमा किया गया, पेपर से भी कोई फायदा नहीं हुआ। बताएं कि आपके पिताजी का देहांत कब हुआ था? मेरे पापा का देहांत हुआ था 21/12/2015 को। अच्छा, 2015 से। तो अभी तक आपने क्या किया? अभी तक क्या किया, हम लोग 2017 में भूख हड़ताल किए थे, उसमें हंगर स्ट्राइक में गए थे। उसमें हम लोग आश्वासन मिला था कि 2008 में आप लोगों को बहाली कर दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन रह गया, हम लोग को बहाली नहीं हो पाया, जिससे विक्षुब्ध होकर के हम लोग जो है आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में लगभग 1 साल होने जा रहा है। 1 साल से है यहाँ पे हम लोग। एमडी साहब से मिले थे आप लोग? एमडी साहब से मिले। एमडी साहब बोल रहे हैं कि माडा की स्थिति सही नहीं है, लेकिन दिनांक 18/4/2022 को एमडी साहब एक लेटर लिखे हैं यहाँ से नगर विकास में, जिसमें एमडी साहब ने खुद लिखा है कि माडा के वित्तीय स्थिति में कुछ हद तक का सुधार हुई है और माडा में कर्मचारियों की भारी कमी है। इसको देखते हुए सरकार का स्तर से इन लोगों को बहाली करने का प्रयास निर्देश दिया जाए, लेकिन सरकार जो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग का निर्देश का कोई वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। अब चूंकि अभी तक तो माडा एमडी ने साफ कर दिया है कि भाई नियुक्ति जो है नहीं हो सकती क्योंकि वित्तीय हालत बहुत खराब है। सर वित्तीय हालत मानते खराब है, मैं आने वाले समय में अभी माडा डेवलपमेंट कर रहा है, अभी स्थिति भी पूरा इसका सुधरा हुआ, भले थोड़ा सा नीचे है, मैं अभी आय का स्रोत बहुत ही बढ़िया है इसका। अभी देखा जाए तो सर अभी 136 को प्राइवेट से लड़का खटा रहा, आउटसोर्सिंग से। माडा एमडी चाहे तो लोग 50 लड़का सेटलमेंट कर सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। कर्मचारी का कमी होने से माडा का जो है वित्तीय स्थिति और डाउन हुआ है। 2 साल आप झरिया जाइएगा तो 2-2 साल से पानी का बिलिंग नहीं वहाँ पे झरिया में। ये लोग बाहरी लड़का को रख करके वहाँ जलापूर्ति करवा रहे हैं, जबकि हम लोग को बोला हुआ था पहले के जो एमडी साहब से बोलते थे कि अगर माडा में आदमी मतलब रिटायर कर जाएगा तो आप लोगों को उसमें बहाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाहरी आदमी से रख करके ये लोग जलापूर्ति का काम ले रहे हैं। अब माडा में झरिया में 2-2 साल से सर पानी का बिलिंग नहीं हुआ किसी को। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इसके पहले आप लोग धरना पर कब बैठे, कब प्रदर्शन किए? क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार में 304 दिन का धरना, इतना लंबा धरना दिख रहा है, फिर रघुवर सरकार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सर उस समय का पूरा प्रोसेस नहीं हुआ था। भूख आश्वासन मिला, भूख हड़ताल भी हुआ। भूख हड़ताल में राजकिशोर महतो जी आके भूख हड़ताल तोड़वा दी और आश्वासन भाजपा के आश्वासन पे मान गए और हेमंत के आश्वासन पर आपको भरोसा नहीं? वो लिखा गया कि आपको इस डेट तक आप लोग को जॉब मिल जाएगा, लेकिन वो जॉब जब आपको बोल दिया कि आपको हाथ में मिठाई मिल रहा है तो आप लोग हाथ फैलाए हुए हैं कि अब मिलेगा। मिला ही नहीं सर, वो आश्वासन नहीं था, वो एक था कि आपको धैर्य रख दिया गया। तो पिछली सरकार में धोखा मिला? पिछले सरकार में धोखा मिला सर, भाजपा सरकार में, और इस सरकार में वही सिला मिल रहा है। पूरी तो वही है सर, लेकिन अभी सत्ता चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है। अब क्या उम्मीद है? उम्मीद हमको यही लगता है कि पिछले सरकार में तो नहीं, लेकिन इसमें हो जाना चाहिए, बस हम लोग का यही उम्मीद है और आगे भी रहेगा। तो अनुकंपा पे तो अभी विचार ही नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अनुकंपा पे नौकरी मिल ही नहीं सकती है क्योंकि प्राधिकार एक स्वतंत्र बॉडी है और स्वतंत्र बॉडी ने यही फैसला लिया। एमडी तो यही कर रहा है। तो एमडी बोलने से नहीं होगा, उनको तो कुछ सोचना होगा ना। 300 में प्लांट चलता है, कोई भी प्लांट कम कर्मचारी में चलता है। अभी जामाडोबा की जलापूर्ति देखा जाए तो उसमें प्राइवेट लड़का को खटाया जा रहा है, तो उसके जगह पे हम लोग अनुकंपा पे कर दिया जाए, बस ख़त्म बात। यहाँ पर कोई धरना देने का मतलब नहीं होगा। जो प्राइवेट से खटवा रहे हैं वो अनुकंपा पे कर दिया जाए। अभी उसके कारण जलापूर्ति भी गंदा पानी गिर रहा है, कर्मचारी है ही नहीं। उसके विषय में जलापूर्ति जामाडोबा में बहुत सारा चोरी चुहाड़ी बोरा, वही रीजन, कर्मचारी नहीं आ रहा, चोर लूट के चल जा रहा। अब बोल रहे कि हमको नुकसान होगा नहीं। कर्मचारी जब तक था तब तक कोई वैसा नहीं होता था, और अभी आप सुनिएगा कि चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहाँ से? कर्मचारी नहीं है तो बाहर आके लूटबे करेगा। देखिए, तो अभी जो समस्या है वो यही है कि माडा में इस वक्त में जो अस्थाई कर्मचारी है उनकी संख्या 382 है। मतलब अभी माडा में जो वर्तमान मौजूदा जो कार्यबल है वो 382 कर्मचारी बताए जा रहे हैं और 700 से अधिक कर्मचारी हाल के दिनों में रिटायर कर गए। तो सोचिए जरा कि कभी माडा के कर्मचारियों की हैसियत 2000 के आसपास हुआ करती थी और धीरे धीरे लगातार प्रत्येक साल सैकड़ों कर्मचारियों के रिटायरमेंट हो रहे हैं और इसीलिए आज जो कार्यबल है वो घट के 384 के आसपास पहुंच गया है, जिसमें से ये तकरीबन 100 से अधिक आश्रित जो हैं वो अपना नौकरी चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी एडजस्ट किया जा सकता है यदि सरकार की मंशा साफ हो तो। लेकिन माडा एमडी क्या कह रहे हैं, पहले माडा एमडी सह नगर आयुक्त का बयान सुन लीजिए और फिर आगे की बात हम आपको तफसील करेंगे। माडा की कहानी है कि माडा में काफी सरप्लस स्टाफ है, आज भी उनका यूज नहीं हो रहा है कि हमारे पास कोई काम नहीं है लोगों के पास। अगर जो बचे हुए हैं
तो हेल्थ सुपरवाइजर 50 बचे हुए हैं, 70 सहायक बचे हुए हैं, तो उनका कोई तो आमदनी कितना होगा अब लॉस में है माडा लॉस में पूरी अभी तरह। भी कुछ लोग जो आश्रित लोग जो नौकरी की मांग कर रहे हैं वो गलत है पूरी तरह से। वो 303 दिन से आपके यहाँ धरना लगा रहे हैं। वो धरना पर बैठने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनका गलत है। मेरे द्वारा उनका आवेदन भी रद्द कर दिया गया, विभाग को भेज दिया गया। तो क्या वो वहाँ प्रावधान ही समाप्त हो गया है, नियम ही समाप्त हो गया है? हाँ, नियम नहीं है, प्राधिकार नहीं है, तो नियुक्ति कैसे होगी? तो प्राधिकार में पहले नियुक्ति होती थी, हाँ, प्राधिकार ने पहले नियुक्ति किया है, प्राधिकार में नियुक्ति होती थी, प्राधिकार ने ये किया। कब से ये बंद हुआ? बहुत दिनों से बंद है, तो कितना ये साल? अब तो 15-20 साल हो गए होंगे, नहीं- कोई नियुक्ति नहीं हुई है, कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो ये जो लड़के हैं वो अब क्या करें? इनके पास सरकार के पास जाने के बाद दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया है भाजपा विधायक द्वारा। हाँ, विधानसभा में पहले भी उठा है, कई बार विधानसभा प्रश्न जवाब भी गया है, पहले भी उठाया और जवाब यहाँ से चला गया है। माननीय उच्च न्यायालय में भी लोग गए थे, सभी जगह पहुँच पर गए। देखिए, इस मामले में नगर आयुक्त सह माडा के जो प्रभारी एमडी हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि प्राधिकार के पास आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत है। वो कह रहे हैं कि तकरीबन आमदनी इस वक्त में 75 करोड़ के आसपास में है सालाना और 96 करोड़ खर्चा है। तो माडा जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका पौना भुगतान नहीं कर पा रही है। जो रेगुलर कर्मचारी है उनका 38 से 40 महीने का बकाया है लंबित, और अभी तो पेमेंट रेगुलर हर महीने हो जा रहे हैं, लेकिन ये पिछले से बैकलॉग चले आ रहे हैं, तो अभी भी बकाया है। तो वो कह रहे हैं कि भुगतान करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच में खबर ये भी आ रही है कि आज भाजपा विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है और 303 दिनों का जो इनका बेमियादी यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस मुद्दों को उन्होंने विधानसभा सत्र में उठाया है। विधानसभा अध्यक्ष के सामने कहा है कि सरकार इस मामले पर अपनी सफाई दे कि सरकार इन लोगों के लिए आखिर क्या कर रही है। अब विधायक राज सिन्हा का बयान भी सुन लीजिए। 108 मृत कर्मचारी जो हैं उनको उनके आश्रित आज 10 महीना ठीक 22/2/22 से अध्यक्ष महोदय कार्यालय के गेट के सामने 24 घंटा जाड़ा गर्मी बरसात धरना पर बैठे अध्यक्ष महोदय, और बड़ी संख्या में वहां के कर्मी रिटायर्ड हो गए अध्यक्ष महोदय। और झामाडा का धनबाद झरिया के बड़े भू क्षेत्र में पानी सप्लाई का भी काम है, लेकिन वो बाधित हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अतः हम मांग करते हैं कि जो 108 आश्रित अनुकंपा पर बहाली के लिए 108 लोग जो बैठे हुए हैं धरना पास 10 महीना से जल्द उनकी नियुक्ति की जाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत वहां प्रभावित हो रहा है जलापूर्ति। और अध्यक्ष महोदय सालों से झामाडा के एमडी भी नहीं है अध्यक्ष महोदय, प्रभार में चल रहा है, कोई निर्णय लेने वाला नहीं है अध्यक्ष महोदय। काफी महत्वपूर्ण विभाग है और उससे जलापूर्ति धनबाद झरिया का प्रभावित हो रहा है। अब पिछले 12 साल से जो मामले लंबित हैं, इस पूरे 12 साल में अगर आप सरकार की बात करें तो 2008-2010 से लेकर अभी तक इस बीच में कई सरकारें आई और गई, तब भी इनका मसले का हल नहीं हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर सरकार के लोग संजीदा क्यों नहीं हैं। अब आखिर में हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि यह कब तक धरना देंगे। अब आप बताएं कि धरना कब तक देंगे आप? जब तक सर नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक धरना देंगे। तो यहाँ तो साफ कर दिया गया कि नियुक्ति नहीं मिलेगी। सर बहुत सारा हथकंडा है, लास्ट में आत्मदाह करने का भी ऑप्शन रखा गया है। हम लोग निर्णय लिए हुए हैं कि जब तक अगर नहीं होगा, क्योंकि सर पॉसिबिलिटीज़ तो है लेने का, नियुक्ति मिलने का फुल पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या है और माडा के पास कर्मचारी नहीं है। एक कर्मचारी 6 से 7 पद पर काम कर रहे हैं, 2 घंटा उस कुर्सी पर जाके बैठते हैं, 2 घंटा उस कुर्सी पर जाके बैठते हैं। किसी के साथ कोई मतलब कोई एक पद पर ही नहीं है। आज पता चल रहा है कि कल का बड़ा बाबू कोई और है, आज का बड़ा बाबू कोई और है, तो पद निर्धारित भी नहीं है किसी का बढ़िया से। तो कर्मचारी की भारी संख्या की में कमी है, तो वो कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पे लेते हैं उससे बढ़िया हम लोग को ले, इसीलिए हम लोग को लग रहा है कि उम्मीद कायम है, उम्मीद हो सकती है। तो देखिए, ये आश्रित जो हैं परिजन हैं जो बता रहे हैं कि हम नौकरी का जो योग्यता है वो मेरे पास उसका आधार है, और इन्होंने अपने कार्यरत माता पिता जो है खोया है, और साथ ही साथ अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि इनका ये मानना है कि ये हमारा अधिकार भी है, हक भी है, और सरकार को इस मामले पर फैसला जरूर करना चाहिए। न्याय का तकाजा यही है कि
अगर समय पर न्याय नहीं मिले तो वो न्याय अन्याय में तब्दील हो जाता है। और अब सरकार को सोचना होगा कि इन युवा लोग जो अभी धरना पर बैठे हुए हैं और ठंड में, ये पूष की रात में जो है ठंड में अपना बिता रहे हैं, ऐसी हालात में सरकार को अविलंब इस मामले पर निर्णय करने की जरूरत है। और हम भी गुजारिश यही करेंगे कि सरकार इस मामले पर स्पष्ट रूप से अपनी नीति घोषित करे कि इन आश्रितों को नौकरी मिलेगी या नहीं। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। सहयोगी अनिल मुंडा और निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।